अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत। और आज मैं बहुत खुश भी हूँ, थोड़ा सा सैड भी हूँ। खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि मैं एक रमज़ान सऊदीया में मक्का मदीना में रखूँ, और मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई है इस साल। और एक दफ़ा मुझे किसी ने पूछा था कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो मैंने कहा था मैं मदीना देखना चाहती हूँ। तो तब भी मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई थी 2007 में। 7 कह रही हूँ, 17 में, 2017 में मैंने फ़र्स्ट उम्रा किया था। और इतना सडनली वो उम्रा मैंने किया था कि मुझे खुद पता नहीं था। सबका प्लान था और एट अ टाइम मेरा प्लान बना था, और मैं भी, फिर सब बहन भाई हम आए थे। और उसके बाद फिर मेरी तब से ख्वाहिश थी कि मैं एक ना रमज़ान वहाँ ज़रूर रखूँ। अल्लाह ताला ने मेरी वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी, और हम आगे जी। फ़र्स्ट तरावी थी, चाँद नज़र आ चुका था, और यहाँ मैं अंदर एंटर हुई हूँ तो बहुत ज़्यादा रश था। और वो आपको रेड लाइट जो नज़र आ रही है, इट मीन्स के अंदर सब फुल हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं अंदर चली गई क्योंकि नमाज मैंने अंदर पढ़नी थी। मेरा मुझे जो दिली सुकून होता है ना, वो अंदर वाली मस्जिद में पढ़ के होता है। हालांकि है तो सारी ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहन मुबारक, मस्जिद मुबारक, लेकिन मैंने कहा चले अंदर चलते हैं। वहाँ हमने सुकून के साथ फिर नमाज अदा की, तरावियाँ अदा की, और सब फिर चले गए थे। कुछ जा रहे थे, कुछ बैठे थे, कुछ नवाफिल अदा कर रहे थे, कुछ कुरान पाक पढ़ रहे थे। तो मैंने भी कहा चलें जी, पहला रमज़ान यहाँ है तो कुरान पाक भी शुरू कर लेते हैं। और माशाल्लाह इतना प्यारा कुरान पाक लग रहा था कि मैंने छोटी सी उसकी वीडियो बना ली। पढ़ते हुए की वीडियो नहीं बनाई, जस्ट वैसे मुझे वो बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। फिर उसके बाद जी हस्बैंड की आ गई थी कॉल के हमने जाना है। फिर जी मैं बाहर आ गई और मैं देख रही थी कि शायद यहाँ पे सहरी का टाइम लिखा हो, लेकिन नहीं, सिर्फ नमाज़ों का टाइम था। तो फिर बाहर आए तो बाहर भी बहुत ज़्यादा रश था। हालांकि मैं तकरीबन हाफ़ एन आवर के बाद बाहर आई हूँ कि शायद थोड़ी आवाम चली गई हो तो तहम्मुल के साथ, सुकून के साथ बाहर निकलते हैं। लेकिन जी, इतनी पाक मुक़द्दस जगह हो और आवाम ना हो तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो सब माशाल्लाह आए हुए थे, यहाँ के भी लोग आए हुए थे। फिर उम्रा और जो इधर उधर की आवाम होती है वो भी आ जाती हैं। और वैसे भी फ़र्स्ट तरावी थी तो हर एक की कोशिश थी कि जो चाँद है वो देखें जाके मस्जिद नबवी में, लेकिन मुझे तो नज़र नहीं आया। पहली रात का आपको पता है चाँद कितना बारीक होता है, सम टाइम नज़र भी नहीं आता। तो जी हम फिर आगे बाहर, लेकिन यहाँ पे लगी थी बाउंड्रीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से उन्होंने बाउंड्रीज़ लगा दी थी। तो फिर बहुत लंबा चक्कर काट के मुझे जाना पड़ा बाहर की तरफ। तो फिर हम उधर चले गए, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी एक औरत जिसने सर पे उठाई हुई है एक 5 लीटर की बोतल, और सब उसको देख रहे थे। वो कोई तुर्की या मिस्री औरत थी, और माशाल्लाह तकरीबन मैं इनके पीछे 20 या 25 मिनट्स चली हूँ, और बग़ैर हाथ लगाए, यकीन करे, ये ऐसे ही कंटिन्यूसली चली हैं। ज़रा सा इनकी जो बोतल है वो ना हिली है, ना गिरी है, ना इन्होंने टच किया, ना उसको पकड़ा। तो फिर मैंने कहा ये पाकिस्तानी तो नहीं हो सकती। फिर मैंने आगे होके देखा भी तो मुझे नहीं पता किस कंट्री की थी, लेकिन कमाल था भाई उनका टैलेंट। और ये मैं आ गई थी, फिर यहाँ पे हस्बैंड का वेट करने लग गई, और यहाँ फिर मैं अंदर आ गई। और फिर जी गुंबद खिज़रा के सामने सबसे सुकून वाले मोमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे भी सब आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ रियाजुल जन्ना में जाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, पूरे के पूरे ग्रुप्स आ रहे थे। अच्छा, अगर कोई उम्रे पे आना चाहता है तो जिस एजेंट के थ्रू आ रहे हैं आप प्लीज़ उनको कहें कि आपका रियाजुल जन्ना का परमिट बना के दें। यहाँ पे पूरे के पूरे ग्रुप्स अंदर जा रहे होते हैं क्योंकि उनके पास परमिट होता है पेज की सूरत में। नुस्ख ऐप में जल्दी ये रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं आता। वहाँ पे सीट्स जो होती है अंदर, यानी कि हॉल जो होता है वो फुल बुक की फॉर्म में आ रहा होता है, यानी कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वो परमिट एजेंट बनवा देगा तो इंशाल्लाह आप फ़ौरन चले जाते हैं। और ये मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी रियाजुल जन्ना के सब मस्जिद नबवी के 6 गुंबद। और यहाँ पे जी हमारी एक पाकिस्तानी भी नज़र आ ही गई। लगता है उनको देख के इनको भी जोश आ गया था, तो इन्होंने भी बोतल रख ली थी साइड में, लेकिन इन्होंने तो सहारा लिया हुआ था। बस जी ऐसे चलते चलाते हम पे बाहर की तरफ आ गए थे, और ये जो सीधा रोड जाता है
इसके रोड के दूसरी तरफ थी मस्जिद बिलाल, लेकिन साइड पे यहाँ पे इस टाइम में हर नमाज के बाद जो यहाँ के मुकामी कुछ लोग होते हैं कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, जैसे परफ्यूम्स हो गए, वॉचेस हो गई, ये परफ्यूम सेल कर रहे थे, कैप्स है, कुछ ना कुछ अपने अबाया, कैप्स, परफ्यूम्स, तस्बीह और ये ज्वेलरी वगैरह कुछ ना कुछ लेके ना तो ये कर रहे थे। हस्बैंड कहते वो देखो वो भी कितना इतना रश होता है ना इनके इर्द गिर्द, और फिर जैसे ही कोई पुलिस वाला आता है और इनकी दौड़ें लगी होती हैं क्योंकि ये इलीगल है यहाँ पे ना रोड के ऊपर, तो फिर ये भाग रहे होते अपना सामान लेके। बस जी ये थी हमारी मस्जिद नबवी की तरावियाँ, उसके बाद का सीन। फिर मैं घर आई तो रास्ते में ना गुजरते हुए ना ऐसे ही होटल आया तो वहाँ पे लोग पुलाव खा रहे थे, तो मेरा दिल किया गर्मा गर्म पुलाव खाने को, और अल्लाह ताला ने ऐसे सुनी कि मैं घर आई हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे ना एक जानने वाली उनकी तरफ से कॉल आई है कि आप जाग रही हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं जाग रही हूँ, घर पे हूँ। उन्होंने कहा जी मैं गर्मा गर्म पुलाव भेज रही हूँ तो वो खा ले। मैंने कहा अल्लाह कितनी, मैं कहती हूँ इंसान के सुनने वाले हैं, सच्चे दिल से मांगे तो बस अब बच्चों की भी अल्लाह ताला पूरी कर दें और बच्चे भी आ जाएं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर जी हमने चावल खाए, शामी साथ मैंने बनाई थी, तो फिर सहरी वगैरह भी थोड़ी देर के बाद कर ली। चाय चाय के बगैर गुजारा नहीं है। रोटी फर्स्ट डे था तो इतनी खाई नहीं जा रही थी, जस्ट हाफ खाई है और वो भी पता नहीं कैसे खाई है। और मुझे घर बहुत याद आ रहा था, बहुत 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 ज़्यादा। देसी घी के पराठे और आलू वाले पराठे इज़ माई फेवरेट पराठा, तो मैंने बहुत मिस किया। बस जी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सब वीडियोस मिलती रहें। और इंशाल्लाह 30 डेज़ में साथ रहिएगा, हम सहरी अफ्तारी की बनाते रहेंगे वीडियोस और आपको शेयर करते रहेंगे। टेक केयर।